तो दोस्तों जैसे कि मैं हूं कपिश पांडे, पांडे सर के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड मतलब सेकंड मतलब यूनिट टेस्ट का, यानी फर्स्ट यूनिट मैं करा चुका हूं। जैसे किसी वस्तु को 770 में बेचने पर 12.5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और हानि होती है, सॉरी, 12.5% की हानि होती है। तो हमें कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि सोल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं इसका, हमें कह रहा है कि यानी कि सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 770 दे रखा है, और जो लॉस परसेंटेज दे रखी है हमें क्या दे रखी है, यानी कि लॉस 12.5% ये दे रखा है, ठीक है। 12.5% का जो फ्रैक्शन है दोस्तों हमारा 1/8 बनता है, ठीक है। बताऊं कैसे बनता है ये। जैसे कि 2 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 25, अपॉन में 2 है, ये हमारा 100 आ जाएगा। इससे कट करेंगे 25 से कम 25, 25 100, तो 1/8 आएगा। समझ पाए। अब दोस्तों जो हमारा ये कह रहा है कि बेचने से यानी कि सेलिंग करने से लॉस हो गया कितने रुपए का, अगर कॉस्ट प्राइस उसका हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे का मान के चलना, समझ में। अगर आप प्रॉफिट होता है तो आप इसे ऐड करो, अगर लॉस हो रहा है तो आप इसे क्या करोगे माइनस। यानी 8 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए का लॉस हुआ तो उसका यानी सेलिंग प्राइस आया कितने का, सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी आई 7। समझ पाए। जो सेलिंग प्राइस की यूनिट आई 7, यानी कि 7 सेलिंग प्राइस की यूनिट थी 770। इसे 7 से कट करेंगे कितना आएगा 110। तो यानी कि जो यूनिट आई हमारी 110 आई। लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, क्रय मूल्य जो निकालना है, उसका यूनिट 8 दे रखा है। तो 8 को यानी कि 8 को हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 को 110 से करेंगे तो 880 आएगा। ये हमारा आएगा कॉस्ट प्राइस। समझ पाए। तो ऑप्शन विल भी क्या आएगा दोस्तों, थर्ड। अब हम अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। कह रहा है मोहन ने एक वस्तु को खरीद कर 2817.5 रुपीज, यानी कि इतने रुपए में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस है उसका, कह रहा लागत कीमत पर यानी कॉस्ट प्राइस पर 15% का लाभ कमाया। यानी कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यानी कि सेलिंग जो प्राइस है हमारा उसका कितना है, हमारा 81750, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट उसने कमाया 15%। समझ पाए। यानी कि अगर 15% पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हमारा 100 है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। कॉस्ट प्राइस उसका अगर कितने का था 20 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 है। प्रॉफिट कमाया उसने तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, यहाँ आएगा ये 23। अब 23 की यूनिट यानी कि ये सेलिंग प्राइस के बराबर आ गई है जो यूनिट है, और इसका जो एक्चुअल में यो दे रखा है 81 ये दे रखा है, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 23 जा 20, यानी कि 23 से कम 23, 23 से कम 23 कितना बचा 5। अभी क्या होना है 23 दूनी 46 बचा 5, और फिर इसके बाद 23 दूनी 46 बचा हमारा 7 और 4 11 105, यानी कि आएगा 5, ठीक है। 122.50 आया, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में उसको हमें कॉस्ट प्राइस जो निकालना है हमें वस्तु का, ठीक है, उसकी यूनिट कितनी है हमारे पास 20 है, तो हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 122.50 पॉइंट लाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। सिंपल इसे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे दोस्तों फर्स्ट। यानी 2450 रुपए की कोई वस्तु रही होगी, उसको 15% उन्होंने लाभ कमाया यानी प्रॉफिट कमाया, तब उसको उसने 2817.50 पैसे में उसको बेचा, ठीक है। अब हम हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, अब इस पे हम जो चलते हैं, कोई दुकानदार है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस कर रहा है और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे 20% का। समझ पाए। कह रहा है उसका क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य मतलब
हमें कॉस्ट प्राइस उसका निकालना है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारा ये 20 है, 20 का यानी कि फ्रैक्शन अगर बनेगी 100 यानी कि 1/5 बनेगी, ठीक है, समझ पाए। अब मैंने कहा अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, एक वस्तु पर प्रॉफिट बढ़ा होगा तो ये कितना का होगा, 6 का हुआ होगा, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि निकालना है, एक का प्रॉफिट हुआ है हमें, हाँ या ना, एक का हुआ है, किस पे कितना कॉस्ट प्राइस है, 5 है, तो ये 5 है, एक का प्रॉफिट है और ये हमारा 100, ठीक है। तो ये हमारा जब 100 आएगा तो सॉरी, हमें निकालना क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा ये हमें बता रहा है, यानी विक्रय मूल्य पर उसका लाभ यानी कि 20% था, विक्रय मूल्य अपोजिट है ये, यानी कि विक्रय मूल्य अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है तो एक मिनट दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दे रखा है 20%, सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, तो यानी कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस का फ्रैक्शन जो निकलेगा 1/5 निकलेगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है उसे, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितने का है, 5 है, तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा हमारा 4, तो ये कॉस्ट प्राइस हमारा 4 आया। अब कॉस्ट प्राइस पे हमें यानी क्रय मूल्य पे कॉस्ट प्राइस पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, 4 आया हमारा, और प्रॉफिट हमारा 1 था, यहाँ हमारा 100 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25%, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों 4। समझ पाए, मैं आपके सबके लिए ये आगे वीडियो लाता रहूँगा, आप ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।